कथा श्रवण करने के भी तरीके होते हैं। अब पूछो तरीका कैसा होना चाहिए? हाँ, तरीका ऐसा होना चाहिए, एक आसन में हो, हमारा शरीर शांत चित्त से मौन से एक स्थान पर विराजमान हो, और जब तक हम कथा स्थल में बैठें, जब तक हम कथा श्रवण करें, तब तक मेरा मन, मेरा भाव प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता रहे, प्रभु की छवि निहारता रहे। कथा श्रवण करने की विशेषता तो तब है प्यारे, जब हम कथा श्रवण कर लेते हैं और उसके पश्चात कथा का गुणन करते हैं, गुनते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तभी प्यारे कथा का हमें फल प्राप्त होता है। नहीं तो संसार में तो श्रवण करने वाले तो बहुत हैं, बल्कि कथाओं में वही लोग आते हैं जिनके मन में भगवान के प्रति आस्था होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति भाव होता है, वही कथा स्थल में पहुंचता है। कहते हैं ना, जो भगवान की गली में आया नहीं, वो भगवान की चर्चा क्या जाने। जिसने भगवान को कभी देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। और भगवान की गली में, भगवान के कीर्तन में सब नहीं आते हैं प्यारे, कोई कोई ही आता है, कोई कोई आता है। भगवान की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, भगवान की गली में कोई कोई आता है प्यारे। सबके अंदर ऐसी पात्रता भी नहीं है कि परमात्मा के स्थान में हम पहुंचे, परमात्मा के जो ज्ञान शब्द भगवान की कथाएं जो हो रही हैं, ब्राह्मण जो उच्चारण कर रहे हैं, उसको श्रवण करें ना। जिसके अंदर परमात्मा के लिए पात्रता है, वही प्यारे सुन सकता है, वही श्रवण कर सकता है, वही रसपान कर सकता है। जब हमारे अंदर वो पात्रता ही नहीं है, तो हम क्या सुनेंगे? घर से जबरदस्ती भेजा जाएगा हमको, जाओ कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। लेकिन जब कथा स्थल में पहुंचते हैं, हमारे मन में तो कथा श्रवण करने की इच्छा तो है नहीं, जबरदस्ती बैठे रहते हैं, प्रसाद का इंतजार करते रहते हैं कि कब कथा समाप्त हो, कब प्रसाद मिले। हाँ, तो प्यारे हमारे अंदर वो पात्रता होनी चाहिए, वैसा भाव होना चाहिए।